नमस्कार, मैं शोएब गाजी। हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ न्यूज़ रूम में ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। आज भी उसी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे एक सवाल के ज़रिए से कि आज की सबसे बड़ी ख़बर क्या है। और कौन सी बीट देख रही हैं आप? स्पोर्ट्स बीट देख रही हूँ और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फ्रेंच ओपन से, जहाँ पे नाडिया ने रचा इतिहास। सेमीफाइनल में पहुँचने वाली पहली क्वालिफायर बन गई हैं। खैर, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। कौन सी बीट देखते हैं? मैं आईपीएल देखता हूं और आईपीएल की सबसे बड़ी खबर जो अभी आई है ताज़ा अपडेट, वो गुरुग्राम से 2 सटोरी पकड़े गए हैं। बीसीसीआई की और इंडियन पुलिस की बहुत कोशिश के बावजूद भी जो है सटोरियों का सट्टा लगाना आईपीएल में बंद नहीं हो रहा है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज मैच है चेन्नई वर्सेस केकेआर का। केकेआर लगातार मैच हार रही है और दिनेश कार्तिक की कैप्टनसी पे भी सवाल उठ चुके हैं, उनको हटाने की भी बात हो चुकी है। अब देखना ये है कि क्या आज के मैच में चेन्नई को हराकर वो अपनी लाज बचा पाते हैं या नहीं। और तीसरा में ये है कि कल के मैच में फिर मुंबई ने दिखा दिया कि वो 4 बार की विजेता क्यों है, और राजस्थान को हराकर 57 रन से हरा दिया उसने, बड़े अंतर से हरा दिया और पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुँच चुकी है अब वो। और अब आगे चलते हैं और भी ख़बरों को जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो हैप्पी बर्थडे, आज बहुत ही विशेष दिन है। नमामि, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? सर, मैं कोरोना लाइव अपडेट देखती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग देश में बीते 24 घंटे में यानी मंगलवार 8 बजे से आज बुधवार सुबह 8 बजे तक में करीबन 72,049 नए केसेस सामने आए हैं, जिसमें 986 मरीज़ों की मौत हो चुकी है। और एक खुशी की खबर ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक करीब 98,000 मरीज़ ठीक हो चुके हैं, मतलब कि कोरोना की जंग जीत चुके हैं। नमामि, काफ़ी समय से आप कोरोना देख रही हैं। पिछले महीने की अपेक्षा इस महीने ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार लगातार घटती हुई जा रही। कहीं ना कहीं हम जंग जीत रहे हैं या? सर, अभी ऐसा कह नहीं सकते कि हम कोरोना की जंग पूरी तरीके से जीत रहे हैं, लेकिन हाँ, एक राहत भरी खबर ये है कि हाँ, हमने वैक्सीन के लिए भी तैयारियां कर ली हैं और हम कोरोना की जंग जीत सकते हैं। और खैर, ये कोरोना को लेकर खबर थी। और भी हम जानकारी लेते हैं। कौन सी बीट देख रहे हैं? सर, मैं सुशांत केस और इंटरटेनमेंट बॉलीवुड देख रहा हूँ और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज 11 बजे रिया को ज़मानत दे दी गई है। रिया के साथ साथ सैमुअल और दीपेश को भी ज़मानत दे दी गई है। सुशांत सिंह मर्डर केस में रिया काफ़ी दिनों से जेल में थी, काफ़ी पूछताछ हुई, लेकिन उनके भाई, रिया के भाई शोविक को और अब्दुल बासित को ज़मानत नहीं दी गई है। 50,000 के मुचलके पर रिया को ज़मानत दी गई है, जो कि 4 हफ्ते के अंदर रिया को वो रकम जमा करनी होगी। और इसके साथ ही सलमान खान और सुहेल खान ने बहुत मशहूर संगीतकार रहे हिंदुस्तान के वाजिद खान का जन्मदिन मनाया है। वाजिद खान जो कि कोरोना से संक्रमित हो गए थे और उनकी जान चली गई थी, लेकिन वो सलमान खान के काफ़ी मूवीज़ में उन्होंने गाने बनाए हैं और सॉन्ग दिया है। सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और इसके साथ ही फेमस हरियाणवी डांसर सपना चौधरी माँ बन गई है। ये काफ़ी सारे फैंस जो है ट्वीट इस तरीके से भी कर रहे हैं कि गुपचुप तरीके से इस तरीके से कब शादी हो गई। जी, ये बात तो सही है, गुपचुप तरीके से कैसे शादी हो गई, लेकिन सर ये पर्सनल चीज़ें हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि सपना चौधरी माँ बन गई है, तो उसके तरफ हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए और उनकी खुशी में हमें भी शामिल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी खुशी में हमें भी शामिल होना चाहिए। जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा था सपना चौधरी को लेकर, क्योंकि 6-7 महीने के अंतराल में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा था और कोई स्टेज उनके द्वारा नहीं किया गया था, ऐसे में 4 से 5 साल का रिलेशनशिप था। उसके बाद जो है इसी में शादी हो गई। शादी होने के बाद एक बेटा भी पैदा हुआ, जिसकी खुशी जो है अब जाहिर हुई। प्रशंसक जो थे उनमें एक अलग तरीके से हलचल मच गई। खैर, उनके पति जो हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ये हमारी पर्सनल लाइफ है, इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट ना किया जाए। खैर, और भी आगे खबरों की जानकारी लेते हैं। कौन सी खबर है आज की? हम इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहे हैं, जिसमें आज की जो खबर है वो WHO से जुड़ी हुई है।
तो WHO यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कोरोना महामारी पे एक बड़ी राहत की या बड़ी अच्छी खबर दी है। उन्होंने बताया है कि इस साल के अंत तक कोविड की जो वैक्सीन है वो आ जाएगी। उन्होंने या WHO ने एक कोवैक्स परियोजना लॉन्च की है, जिसमें दुनिया के 168 देश जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी इसमें रशिया, अमेरिका और चाइना नहीं जुड़े हैं। तो अभी देखते हैं आगे कि इस परियोजना में ये 3 देश भी जुड़ेंगे। अगर ये जुड़ते हैं तो कोविड वैक्सीन शायद और जल्दी आ जाए। वैसे उन्होंने यही खबर दी है कि इस साल के अंत तक कोविड की वैक्सीन आ जाएगी। प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री से भी कोरोना को लेकर कुछ गुफ्तगू बातचीत हुई है, जानकारी है। खैर, ये चौथी मरतबा बात कही जाती है कि चौथी मरतबा जो है कोरोना के लेकर वो प्रधानमंत्री जो है इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनसे बातचीत हुई है कोरोना के लेकर किस तरीके से जो है इस जंग में जीतना है। खैर, आप कौन सी खबर देख रहे हैं? जी, मैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें देख रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो वहीं जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि बीजेपी NDA से LJP यानी चिराग पासवान की पार्टी अलग हो चुकी है। वो अकेले अपने दम पर 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं NDA ने ये LJP को कड़ा संदेश दिया है कि उनकी पार्टी से अलग होने के बाद वो किसी बैनर, किसी पोस्टर या किसी भाषण में मोदी या अमित शाह या उनकी पार्टी का नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और क्योंकि दोनों लोग अलग अलग वोट मांग रहे हैं, तो वो इन अमित शाह का या नरेंद्र मोदी का या BJP का नाम लेकर वोट नहीं मांग सकते हैं। और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि NDA में सीटों का बंटवारा हो चुका है, जिसमें JDU 122 और BJP 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और भी खबरों की तरफ चलते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है और कौन सी वीडियो देख रही हैं? जी, मैं पूरी साइट ही देखती हूँ। उसमें मतलब कि जो इंग्लिश न्यूज़ होती है वो स्पेशली उस पर देखती हूँ। तो आज 3 बड़ी खबरें हैं, जिसमें कि फर्स्ट है कि हाथरस केस में ये एक बड़ा खुलासा हो रहा है कि आज हाथरस केस में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, पूछताछ हुआ, रिकॉर्डिंग हुई, स्टेटमेंट हुआ, जो टीम कलेक्ट कर रही थी, वो आज सबमिट होने वाला था SIT टीम के द्वारा CM योगी जी को। लेकिन CM योगी जी ने और ऑफिशियल्स ने खुद ही जानकारी दी है कि ये रिपोर्ट अब 10 दिन बाद वहाँ सबमिट होगा इस प्रदेश में। तो ये एक बड़ी खबर है। उसके बाद फिर दूसरी ये बड़ी खबर है कि अब जो कि अभी त्यौहार और पर्व का समय शुरू होने वाला है, दशहरा और दिवाली से, तो कोरोना वायरस के टाइम में ये अभी पता चल रहा है कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस शेयर किया है सबसे कि इस बार कोई भी मूर्ति की छूना या पूजा पाठ या जो भी है वो सब ज़्यादा नहीं हो सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, मास्क लगाना और सैनिटाइजेशन का ज़्यादा पालन होगा, जो जिसमें कि लोगों के इकट्ठा होने की संभावना कम हो जाएगी। कोरोना वायरस का अपने आप जो मतलब कि काउंटिंग्स हैं वो कम हो जाएंगे। और जो तीसरी बड़ी खबर ये है, चाइना से आ रहे हैं, इसमें ये पता चल रहा है कि चाइना वालों ने भी एक वैक्सीन शुरू कर दिया है और बनाना शुरू कर दिया है, और जो कि WHO से भी उन्होंने चेक करवाया है कि कैसा वो उनका वैक्सीन है, दवाई है, मेडिसिन्स है। और ये भी हम लोग को सूत्रों से ये पता चल रहा है कि जल्दी ही 2021 तक लोग अपनी दवाई इंटरनेशनल मार्केट में देना शुरू कर देंगे। खैर, ये कोरोना की बात थी, लेकिन हाथरस अभी भी चर्चा में है। गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एक जो है ऐसा भी पता चला है कि परिवार जो पीड़िता है, पीड़िता का भाई के फ़ोन से करीबन विपक्ष के पास सैकड़ों मरतबा फ़ोन गया है। खैर, और भी खबरों की जानकारी हम लेते हैं। कौन सी वीडियो? जी, मैं उत्तर प्रदेश दिखती हूँ। हाथरस केस में बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि आपने भी बताया कि आरोपित और जो मृत लड़की जिसकी युवती जिसकी डेथ हुई है, उसके भाई, उन दोनों के बीच में 104 बार कॉल
कॉल्स गए हैं और जो बातें हुई हैं उनके बीच में। वहीं दूसरी ओर यूपी में पूर्वांचल में 27 जिलों में जो बिजली कटी हुई थी, बिजली नहीं आ रही थी, कर्मचारी धरने में बैठे हुए थे क्योंकि पीसीएल का निजीकरण हो रहा था, वो अब समाप्त हो गया है। उस पर 3 महीने के बाद अब चर्चा करी जाएगी, उसके बाद ही उनका धरना ख़त्म किया गया है। खैर, दूसरी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से करीबन 17 ज़िले ऐसे थे जो निजीकरण को लेकर जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे वो लगातार प्रदर्शन दे रहे थे, बिजली गुल थी। अब उन्हें जो है अधिकारियों की तरफ से ये प्रोत्साहन किया गया है कि 3 महीने के बाद उनकी सुनी जाएगी। खैर, इसी तरीके से हम कल भी हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए 8/24/7 के साथ।